लास्ट 2 डेज में इतने तगड़े लेवल की हैकिंग हुई है कि जो हमारा वेब है वो पूरे तरीके से हिल चुका है। और जो ये हैकर है ना, इनकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है। पूरी ये एक तरीके से फिल्मी स्टोरी है जिसके ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है। ये जो हैकर है ये है रशियन हैकर। सब के सब एक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अभी तक ये 4 बार हैकिंग को अटेम्प्ट कर चुके हैं और इनका हर एक अटैक पिछले अटैक से अलग लार्ज स्केल पे होता है। मैं अगर लास्ट अटैक की इनकी बात बताऊं, उस ग्रुप के अंदर 1100 मेंबर हैं। जो उन्होंने लास्ट अटैक किया था उसको इन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी ट्रिवी के ऊपर किया था। उसको मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर रखा है कि भैया जो कंपनी आपके कोड को सिक्योर रखती है इन्होंने उसी को हैक किया था। और इस बार तो ये और अलग लेवल पे चले गए हैं। आप बोले भैया इससे अलग लेवल पे कैसे चले गए? सुनो दोस्त, इन्होंने एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को जिसका नाम है 10 स्टैक उसको हैक किया। उसकी हैक की हेल्प से इन्होंने पाइथन की जो बड़ी लाइब्रेरी है मिस्ट्रल एआई उसको भी हैक कर दिया। और इन्होंने इतने सारे क्रेडेंशियल चुरा दिए हैं आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने 200 से ज्यादा पैकेजेस को हैक कर लिया है दोस्तों। अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा फिल्मी है। ये लोग एक मूवी है ड्यून करके, मैंने यार नहीं देखी है, अगर मैं पर्सनली बोलूं ड्यून अजीब सा ही नाम है। और इस अटैक का नाम इन्होंने रखा है शाही हुल्लूड। शाही, हाँ शाही हुल्लूड ऐसा करके कुछ है कि उसमें कोई एक कैरेक्टर है। एक वॉर्म आपने देखा है? हाँ, एक वॉर्म होता है जो रेत के अंदर रहता है और बहुत ही विशालकाय जीव है ये, ओके, जो सिर्फ रेत के अंदर से जाता है। और जब इसको किसी को अटैक करना होता है एकदम से रेत से बाहर निकलता है, तबाही मचा देता है। यही से इनको इसकी इंस्पिरेशन मिली है कि इन्होंने अपने अटैक का नाम ही मिनी शाही हुल्लूड रखा है। कि इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी जो जावास्क्रिप्ट की है 10 स्टैक, जो आपके लिए राउटर 10 स्टैक राउटर अगर आपने नाम सुना होगा, जैसे आप रिएक्ट क्वेरी जिसका पहले नाम था, ओके, ऐसे ही इन्होंने जो 10 स्टैक टेबल है 10 स्टैक फॉर्म है, बहुत सारे इनके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इन्होंने उस लाइब्रेरी को हैक किया और उसको जिस जिसने इस्तेमाल किया वो सारे लोग इससे इन्फेक्ट हो गए। अब इससे हुआ क्या, इन्होंने करा क्या कि मान लो अगर आपको 10 स्टैक की रिक्वायरमेंट, आपने उसको इंस्टॉल मारा, हाँ जी, अब इसने पहले तो आपके क्रेडेंशियल चुराए और इसके भी आगे गए। इन हैकर ने क्या करा, क्योंकि रशियन हैकर है, हाँ, इन्होंने पहले आपके सिस्टम के सबके क्रेडेंशियल चुराए। अगर आप रसिया के लोग हो, हाँ जी रसिया के लोग हो, तो इन्होंने आपको माफ कर दिया कि भैया इनके साथ कुछ भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर आप रसिया में पकड़े जाते हो कि आप रसिया के लोगों की हैकिंग कर रहे हो तो भैया आपको तगड़ा क्या होता है, फाइन वगैरह होता है। तो उसके अलावा जिनके भी क्रेडेंशियल थे सबको इन्होंने चुराए। और यहीं तक ही नहीं रुके भाई, इसके भी आगे गए हैं। इन्होंने क्या करा कि अगर आप लोग इसराइल और ईरान में रहते हैं, आपको पता है इसराइल और ईरान में भी युद्ध चल रहा है, इन्होंने क्या किया, अगर आपकी लोकेशन इसराइल और ईरान में से कहीं भी है तो इन्होंने एक डाइस रोल किया जो डिजिटली होता है 1 से लेके 6 तक। तो अगर आपका नंबर 2 आता है तो भैया इन्होंने आपके अंदर आतंक बचाने के लिए क्या करा कि उसी समय एक लाउड म्यूजिक बम ब्लास्ट का प्ले करा। हाँ जी, भले ही आपका कंप्यूटर का सिस्टम ऑफ हो, ऑफ होने का मतलब कि आपने वॉल्यूम ऑफ कर रखा है, वो ऑन हो जा रहा था और भैया ये बम ब्लास्ट की आवाज आ रही थी और आपके कंप्यूटर सिस्टम पूरे तरीके से जो ओएस वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया। इतना तगड़ा लेवल का, सोचो। और इन अब आप बोलेंगे भैया इन्होंने सिलेक्टेड लोगों को क्यों किया? मजे लेने के लिए, ताकि कोई पैटर्न ना पकड़ पाए। इसके साथ ही अगर इनको पता चल गया कि आपको पता चल चुका है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो पहला एक्शन आप लोग क्या लोगे कि भैया जो भी मेरे क्रेडेंशियल चोरी हुए हैं उनको मैं फटाफट से रिवोक कर दूं। ओके, भले ही आपकी एपीआई कीज हैं कुछ भी हैं। तो इसने क्या कर रखा था कि आपके सिस्टम के अंदर बैठ के ये आपको इंस्पेक्ट कर रहा था बार बार कि अगर इस बंदे ने अपने टोकन को रिवोक करने की कोशिश करी तो मैं इसके सिस्टम को ही उड़ा दूंगा, इसके सिस्टम में जितनी फाइलें हैं डायरेक्टरी हैं सब कुछ उड़ा दूंगा। तो हर एक 60 सेकंड के अंदर इस चीज को वो चेक किया जा रहा था। और यहीं तक ही नहीं रुके, इन्होंने क्या करा कि चलो आपने इंटरनेट ऑफ करके सब कुछ वो कर दिया। इन्होंने क्या कर रखा था कि जो आपका वीएस कोड होता है, जो आपका क्लाउड कोड होता है, उनकी जो कॉन्फ़िग फाइल थी, इन्होंने उसके अंदर जाके अपने मैलिशियस कोड को और इंसर्ट कर दिया। क्योंकि भाई मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रखा, जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड करी सबको मैंने डिलीट वगैरह कर दिया, पर वीएस कोड को तो हम कहां करते डिलीट। तो जैसे ही अगर आप वीएस कोड को ओपन करोगे, वीएस कोड के कॉन्फ़िग फाइल में ऑलरेडी वो मैलिशियस कोड प्रेजेंट है और फिर से ये वायरस फिर से आपके सिस्टम के अंदर आ चुका है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया इन्होंने इतने मास लेवल का अटैक कैसे परफॉर्म किया? इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने 10 स्टैक को हैक किया। जो लोग भी जिन्होंने भी 10 स्टैक की कुछ भी राउटर वगैरह हो, टेबल वगैरह हो, जिसने भी उसको इंस्टॉल किया होगा,
उन लोगों का सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब आप बोलेंगे भैया ये मिस्टर एआई के पास कैसे चले गए, जो पाइथन की लाइब्रेरी है उनको उसने कैसे हैक किया। दोस्त यहाँ पे क्या हुआ कि जो वो बंदा था वो भी 10 स्टैक का प्रयोग करता था, तो उसके सिस्टम के अंदर भी ये मेलिशियस कोड आ गया। अब मैंने क्या कहा, ये क्या करता था कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी टोकन्स वगैरह प्रेजेंट है उन सबको ये हैकर को भेज दे रहा था। और वहां पे एक टोकन होता है जिससे कि आप जो पीवाईपीआई है, जो पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह हैं जहां पे आप इनकी लाइब्रेरी को होस्ट करते हो, तो उसके लिए एक टोकन की रिक्वायरमेंट है ताकि आप वहां पे कुछ भी पब्लिश कर पाओ। तो उस टोकन को भी इन्होंने उसको भेज दिया अपने सर्वर पे, और वहां पे जाके ये इंस्पेक्ट करने लग गए कि क्या मेरे पास क्या और टोकन्स ऐसे आ चुके हैं जिससे कि मैं और पैकेजेस को पब्लिश कर पाऊं, क्योंकि इतने मास लेवल पे इसने अटैक किया। अब क्या किया इन्होंने, इनके पास वो टोकन आ गया, तो इन्होंने जो मिस्टर एआई है, मिस्टर एआई क्या है भैया, जो आपके एलएलएम वगैरह होते हैं, जैसे आपने इस्तेमाल करा होगा क्लाउड कोड का, आपने इस्तेमाल करा है, आपने चैट जीपीटी वगैरह प्रयोग किया है, तो ऐसी ये फ्रेंच की कंपनी जो आपका एलएलएम की सर्विस प्रोवाइड कराती है। हाँ जी, कि आप इसकी एपीआई वगैरह खरीद सकते हो और वहां से आप एलएलएम की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो मिस्टर एआई था ना, जो बहुत ही लार्ज लेवल पे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके जो पैकेजेस हैं उसको ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कि वहां पे उन्होंने एक नया पैकेज डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि जो मिस्टर एआई का एम्प्लॉय था उसका जो सिस्टम था वो हैक हो चुका था। किसकी वजह से, 10 स्टैक की वजह से, क्योंकि वो उसको अपने कोड में इंस्टॉल कर रहा था, उससे वो वाला पैकेज हैक हुआ। अब जिसने उस समय पे मिस्टर एआई को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, भैया वो सारे लोगों के टोकन भी चोरी। अब आप देख रहे हो कि इसको इन्होंने वॉर्म का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो वायरस है ये खुद को धीरे 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 बहुत बड़ा करते जा रहा है। अब मान लो जिन्होंने भी मिस्टर एआई का इस्तेमाल किया होगा, हाँ जी, अगर कोई ऐसा होगा जो अपने पैकेजेस को रिलीज करता होगा कहीं भी, कहीं और कोई और लाइब्रेरी में भी, और अगर उसके सिस्टम के अंदर कोई टोकन पड़ा है जिससे वो उस पैकेज को रिलीज कर सकता है कहीं भी, तो भैया उससे वो उसके अंदर भी घुस जा रहा है। तो देख रहे हो ये क्या चल रहा है, रिकर्सन चल रहा है कि मैंने आपको हैक किया, और अगर आपके सिस्टम के अंदर मुझे कोई टोकन ऐसा मिलता है जिससे कि आप पैकेजेस रिलीज करते हैं, कहीं आप किसी बड़ी उसकी तो नहीं है, तो मैं आपके सिस्टम को भी हैक करके और पैकेजेस करूंगा। अब वो बाकी लोग उन पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, फिर मैं उनके भी उनको हैक करूंगा। तो इतना मास लेवल का ये अटैक है। चलो इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन करते हैं। आपको बताया यार, आपके जो पैकेजेस होते हैं वो एनपीएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे पैकेजेस होंगे, रिएक्ट के होंगे, नोड.जेएस के होंगे, एक्सप्रेस के होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे 10 स्टैक के भी पैकेजेस बहुत सारे हैं, उनके पास 40 से ज्यादा पैकेजेस हैं। तो भैया यहाँ पे उनके पैकेजेस प्रेजेंट रहते हैं जहां से आप डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, अब अगर कल को अगर 10 स्टैक को कोई नया पैकेज रिलीज करना हो, तो वो कैसे यहाँ पे रिलीज करेगा, कि भैया उसको चाहिए होगा यहाँ पे एक टोकन। क्या चाहिए होगा, एक टोकन चाहिए होगा, जिससे वो खुद को वेरीफाई करे कि भैया इसका मालिक मैं हूं 10 स्टैक का। ओके, इससे ही आपको वेरीफाई करता है। अब जो हैकर है उसको ये टोकन चुराना है। अब दिक्कत ये है कि ये जो टोकन होता है ये सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वैलिड होता है। ओके, तो 10 मिनट की विंडो का टाइम उसके पास अभी प्रेजेंट है। तो हैकर ने एक स्मार्ट मूव खेला। क्या खेला कि यार ये 10 स्टैक जो है हमारा, ये ओपन सोर्स है, मतलब इसके कोड को कोई भी देख सकता है और कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, और ये गिटहब के अंदर प्रेजेंट है। अब हैकर ने यहाँ पे क्या किया कि ये मान लो ये हैकर है, इसने इसके कोड को फॉर्क किया, मतलब इसके कोड को कॉपी किया और उसमें कुछ चेंजेस करे जो कि मैलिशियस चेंजेस थे, और यहाँ पे पीआर रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। ओके, पुल रिक्वेस्ट, कि इसको बोल दिया कि भैया मैंने आपके लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी है कि प्लीज आप मेरे कोड को अपने साथ मर्ज कर दो। अभी बेवकूफ तो है नहीं कि सीधा जाके मर्ज कर दे, या फिर 10 स्टैक ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर दिन की कम से कम 50 से 100 पुल रिक्वेस्ट आती होंगी कि मेरा कोड मर्ज कर दीजिए। तो ये सारा काम उसको ऑटोमेट पे करना है। तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे गिटहब एक्शन होते हैं, तो जैसे आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो भैया जो भी आपका कोड होता है, जो भी उसके चेंजेस होते हैं, है ना, जो भी आप लेके आए हैं यहाँ पे, है ना, इनको पहले टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये दूसरे सिस्टम से आए हैं मेरे पास। ओके, ऐसा ना हो कि मैं अपने ही सिस्टम के अंदर जहां पे ये होस्ट है वहीं उसी मशीन के अंदर इसको रन करूं खुलेआम, क्योंकि आपको पता है कि अगर अननोन कोड को मैं अपनी मशीन में रन करता हूं तो भैया वो किसी भी चीज को, मेरा जो क्रेडेंशियल है यहाँ पे, जो गिटहब का टोकन वगैरह है, उनको ये चोरी कर सकता है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूं जिसको हम सैंडबॉक्स कहते हैं। इसके बाहर वो उसको किसी की भी इजाजत नहीं होती। मैं इस कोड को टेस्ट करता हूं कि भैया ये कोड सही है या नहीं है, ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, वो सब मैं इसके अंदर रन करता हूं। अब देखो दोस्त, ये तो हो गया नॉर्मल फ्लो, क्या इसने कुछ गड़बड़ करी है तो भैया ये तो रिजेक्ट होने ही होने वाला है। अब इन्होंने 10 स्टैक ने एक काम जो कर रखा था कि इन्होंने पैरेलल में एक और होता है इनके पास, पुल रिक्वेस्ट टारगेट। इसमें भी ये आपके कोड को यहां डालते हैं और इसको ये रन करते हैं, और यहां पे वो अपने क्रेडेंशियल को भी शेयर करता है। क्रेडेंशियल ये शेयर क्यों करता है, क्योंकि भैया इसको क्या करना होता है कि जो भी आपने चेंजेस वगैरह करें, मैं आपको उसका आंसर दे पाऊं अपने गिटहब रेपो के ऊपर, कि ये गिटहब टोकन की वजह से आप अपने रेपो के ऊपर कोई भी कोड, कोई भी कमेंट वगैरह को चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसलिए इसने इस टोकन को इसके साथ शेयर कर दिया, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी।
यहां पे तो ये रिजेक्ट हो गया, लेकिन ये भी पैरेलल में चल रहा है। ओके, और यहां पे ये इसने ऐसा करा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बंडल साइज डॉट YAML फाइल जो चेक करती है कि अगर मैंने आपका कोड और उसके चेंजेस को अगर अपने अंदर मर्ज करता हूं तो इसका जो अब नया साइज होगा जो मेरी फाइल का, वो कितने साइज का बनेगा। ओके, उसके लिए उसको इस कोड को एक बार रन करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। और जैसे ही उसने इस कोड को रन किया तो एक तो उसके बाद इस गिटहब टोकन का एक्सेस आ गया। अब वो आपके कोड बेस के ऊपर कोई भी चेंज कर सकता है। ये सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी। हाँ जी, ये सबसे बड़ी गलती है और इसके लिए इनको वार्न भी किया गया था, इन्होंने इग्नोर किया था। अब इनके पास गिटहब टोकन का एक्सेस आ चुका है हैकर के पास। ओके, पर इन्होंने अभी इससे कुछ किया नहीं, क्योंकि अगर ये सीधा इस गिटहब टोकन से सीधा इसके कोड बेस पे कोई भी चेंज करते तो भैया ये नोटिस कर लिया जाता। तो इन्होंने बोला नहीं, इसके अंदर मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप अपना कोड को रन करते हैं, वो बहुत सारी फाइल, बहुत सारी पैकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। जब आपको एक कोड को रन होता है, पहले आप इन पैकेजेस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हो, उसके बाद चलाते हो। तो वही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ से उन पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गिटहब ने क्या बोल रहा है कि भैया आप बार बार यहाँ से पैकेज को इंस्टॉल मत करो, बहुत ज्यादा समय लगता है। ओके, 2 से 3 मिनट लगते हैं। एक काम करते हैं, गिटहब ने क्या बोला, अपने इस पूरे डेटा को कैच करके रख लो, जो भी आपकी डिपेंडेंसीज है, और उसको यहाँ पे रख दीजिए। ओके, हाँ, ताकि अगर आपको कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो आप यहाँ ना जाते हुए सीधा यहीं से ले ले, क्योंकि यहाँ से 10-15 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लेके आओगे तो यहाँ पे उसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों पैकेजेस प्रेजेंट होते हैं। आपको अगर कोई भी पैकेज चाहिए तो पहले वो सर्च वगैरह करेगा, फिर आपके लिए लेके आएगा, और बहुत सारे पैकेज और पैकेजेस पे डिपेंड होते हैं, फिर उनको ढूंढना जाएगा। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे 2-3 मिनट लग जाते हैं। लेकिन आपने उसका बंडल बना के ऑलरेडी गिटहब के ऊपर रखा हुआ है, तो आप सीधा इस पैकेज को अपने सिस्टम के अंदर ला सकते हैं। अब इसने क्या करा, ये जो पैकेज था, ये जो कैच पैकेजेस थे, इसने इसके अंदर मैलिशियस कोड डाल दिया। अब जब ये कोड बिल्ड हो रहा था, ये तो फेल हो गया, ये वाला तो फेल हो गया, क्योंकि ये तो मैलिशियस कोड था, ये सब चलना ही था। लेकिन ये जो मैलिशियस कोड था, ये जो पैकेज जो कैच कर रखा था, इसके अंदर उसने मैलिशियस कोड डाल दिया, क्योंकि इसी कैच वाले को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप खुद देखो ना, 10 स्टैक के अंदर रोज इतनी सारी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती होंगी, सबके लिए सेम ही पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ जी, तो बार बार यहां ना जाते हुए इसी पैकेज को सबके सब इस्तेमाल करते थे। अब ये तो रिजेक्ट हो गया, इसके तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये जो कैच पैकेज था, ये भैया इसके अंदर वायरस आ चुका था। अब क्या हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास गिटहब टोकन भी था, लेकिन ये इसके अंदर कोड बेस में कुछ भी चेंज करके उसके बाद एनपीएम के अंदर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं यहां गिटहब के ऊपर कुछ भी चेंज करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद गिटहब वाले ने, जो भी 10 स्टैक वाले थे, इन्होंने खुद का ही कुछ नया अपडेटेड वर्जन ये डालने वाले थे। तो इन्होंने ये भी सेम काम करते हैं कि भैया मेरे पास जो भी कोड है, हाँ जी, पहले इसको बिल्ड करो। ये ऑफिशियल 10 स्टैक एक नया पैकेज यहां पे रिलीज कर रहा था। ओके, और ये वाला कोड भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, तो इसने इस कोड को अपने अंदर डाला। जैसे ही डाला तो इसके अंदर भी क्या आ चुका है, मैलिशियस कोड आ चुका है। अब जैसे ही वो मैलिशियस कोड इसके पास आ गया तो ये रिक्वेस्ट करता है किसके लिए, कि भैया मुझे टोकन चाहिए ताकि मैं यहां पे एनपीएम के अंदर अपने पैकेज को रिलीज करा पाऊं। ओके, हाँ, तो भैया गिटहब ने इसको एक टोकन प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही टोकन इसके पास आया, क्योंकि अब ये कोड मैलिशियस कोड है, तो इसने इस टोकन को जाके सीधा किसको भेज दिया, गिटहब वाले को भेज दिया, सॉरी हैकर को भेज दिया। अब हैकर के पास वो टोकन आ चुका है, पर इसके पास अब 10 मिनट की विंडो है। इसने 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट 6 मिनट के अंदर यहां पे 40 से ज्यादा पैकेजेस को रिलीज कर दिया, क्योंकि 10 स्टैक के अंदर बहुत सारे पैकेजेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गलतियां हो रही है ना, ये कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है कि भैया इसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए। इस कंपनी को पहले भी बहुत बार गिटहब ने वार्न किया था कि भैया इस तरीके से अपना जो भी आपका जो पुल रिक्वेस्ट टारगेट है, उसके अंदर अपने गिटहब टोकन को शेयर मत करो, मत करो। पर ये बात तो इन्होंने मानी नहीं। ऐसे ही ओपन सोर्स के अंदर बहुत सारी अभी भी दिक्कतें प्रेजेंट हैं, उनको गिटहब बताता है, वो सही नहीं करते हैं। क्योंकि आपको लग रहा हो भैया सही क्यों नहीं करते हैं, देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनको भी पता था, पर उन्होंने किया क्यों नहीं होगा। क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश करी, करने में कितना ही समय लगता, कुछ तो प्रोसेस उन्होंने सोचा होगा ना कि हम इसको कर क्यों नहीं रहे। और ये बिल्कुल सेफ चीज नहीं था, करना चाहिए था, हाँ, पर अगर वो करेंगे तो शायद उससे प्रोसेस स्लो हो जाएगी। और जब से अब आप देख रहे हो, जब से एआई आया है, तो हमारे जो लार्ज लेवल अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि भैया शाही हुलड हुल हुल हुलुड, हाँ, शाही हुलुड अपना नेक्स्ट अटैक कौन से महीने में करेगा। इस बार का अटैक आपने देख लिया होगा कि कितना लार्ज लेवल का ये अटैक था, और इसके वाला अगला अटैक ये शायद और भी बड़ा होगा। और क्या ये अटैक आपको या मुझे इफेक्ट करेगा, ये तो हमें फ्यूचर बताएगा। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए कमेंट कर दो। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।